पर इतना उसमें समान हो गया। क्या हुआ? फिर इस मार खाने वाला है कोचिंग के बाद में बता रहा हूँ। स्टार्ट हो गया स्लाइड किया जरा चेक करो किसका रिमेनिंग पोर्शन माइक से आवाज नहीं आ रही। देख लो। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें बची हुई है। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक बार पहले पीछे का रिवीजन कर लेते हैं। तो डिग्री बताओ फटाफट कौन कौन होता है? 321 होता है कि 231 होता है? ओके, और 213 किस में होता है? मिथाइल में। 321 किस में होता है? वाह, गैब्रियल थैलामाइड से क्या बनता है? क्या क्या स्टेप बताओ गैब्रियल थैलामाइड का, पता है सबको? स्टेप स्टेप, थैंक यू। स्टेप हो जाएगा सबका, क्लियर है? कोशिश करो। ओके, इसके बाद में किसका रिएक्शन कराएंगे तो वाटर भी निकलेगा, अमीन भी निकलेगा सर, उसका अमाइड का। और उसी का अगर ऑफलाइन ब्रोमाइड का आते एक कार्बन कम हो जाएगा, कौन है? ऑफलाइन ब्रोमाइड आ जाएगा। ओके, ऑफलाइन ब्रोमाइड से कार्बन के नंबर घटाते हैं या बढ़ाते हैं? वाह, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में कौन ज्यादा वाटर में सॉल्युबल है? प्राइमरी वाटर में कौन सॉल्युबल है? मिथाइल में, इथाइल में सॉल्युबल है। इथाइल प्रोपाइल में, प्रोपाइल ब्यूटाइल में, ब्यूटाइल पेंटाइल में, ब्यूटाइल 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 ब्यूटाइल। ठीक है, कम कार्बन ज्यादा कार्बन में, ज्यादा कम, ज्यादा में और कम में, कम या ज्यादा में। वाह, क्या जीनियस बच्चे हैं हमारे सारे। ऐसे बच्चे मिल जाए तो मैं 100 के 300 नंबर लेके आऊं। ठीक है, नेक्स्ट 3 बच्चों को मिला के। ठीक है, अब आ जाओ। बेसिक कैरेक्टर हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अल्कोहल जानते हो? कौन कौन जानता है? आफ्टर पार्टी में तो अल्कोहल और अमीन, अल्कोहल एंड अमीन किस में वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होता है? गुड, क्यों ज्यादा सॉल्युबल होता है? वाह, फिनाइल, फिनॉल को जब हमने FeCl3 में डालेंगे कौन सा कलर देगा? एक सब्सटेंस ऐसा है जिस वायलेट, एक सब्सटेंस ऐसा है जिसमें जिंक डस्ट डालते हैं तो बन जाता है बेंजीन। उस अरे रुक तो जाओ, उस सब्सटेंस को हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो कैसा कलर देगा? व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। कैसा? कौन? व्हाइट पीपीटी। कैसा? कोई एक और ऐसा सब्सटेंस बताओ, कोई एक और ऐसा सब्सटेंस, कोई एक और ऐसा सब्सटेंस फिनाल को छोड़ करके जिसमें ब्रोमीन वाटर डालें तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा? हाँ, सिंचो। वाओ, सुपर रॉन्ग आंसर, सुपर रॉन्ग आंसर। मेरा बात सुनो पहले। मैंने कहा कि ये है फिनॉल, इसमें मैंने Br2 डाल दिया, ब्रोमीन वाटर, ये बन गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो। इसका कलर कैसा हुआ? व्हाइट पीपीटी। कौन सा ती? पीपीटी। अब जरा मुझे बताओ इसको किस में डालें कि वो भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाए? किस में? वाह, सुपर रॉन्ग आंसर। समबडी एल्स? सल्फेट, बेकार आंसर। ठीक, अरे ये बच्चा फोकस करता है सिर्फ अल्कोहल पे, उससे हट के बाहर आओ। अगला जैस, ये एनिलीन। तो इस बच्चे ने इतना ट्राई मारा कि आंसर सही ही हो गया। कैसा? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ओके, NH2। इसका कलर कैसा होगा? Br Br Br। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात बताओ कि अगर हम इसमें CS2 के प्रेजेंस में Br2 डाले तो क्या बनेगा? Br2, Br2 और CS2 बोलो। एक कहां कहां? और तो तरफ एक बार फिर से बताओ। ये मेजर होगा। कौन मेजर होगा? ये। ठीक है, पापा की बात मत करो, इधर देखो। क्लियर? क्या होगा? आ जाएगा? ओके, अगला। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा केमिकल प्रॉपर्टी। इसको मैंने रब कर दिया, सुन लो पहले। इसको मैंने रब कर दिया।
रब करने के बाद में केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या मिला जरा बताओ मुझे। मैंने यहां पे लिया, क्या लिया, RNH2। बहुत ध्यान से सुनो, इसको हम एनालिसिस कराएंगे तो क्या होगा, हो जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बनेगा। बहुत सारी चीजें बन गई, जरूरत है मिला नहीं, क्या नहीं मिला, एक कोई चीज। वो कौन चीज थी, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी चाहे टर्सरी, सबका मिक्सचर। ओके, सेकंड। अब इसके बाद में इसका असाइलेशन, कौन सा सन, असाइलेशन में क्या होता है, Cl C डबल बॉन्ड और R। इसमें कितनी बार रिएक्शन होगा, 2 की 3 बार, 2 बार, जितना है उतनी बार, जितना है उतनी बार। तो 2H तो टर्सरी की सेकेंडरी, प्राइमरी, 2H तो प्राइमरी, 2H तो प्राइमरी, 1H तो नहीं, H तो क्या ये रिएक्शन टर्सरी में होगा या नहीं, नहीं होगा, होगा क्या नहीं होगा, कौन सा, किसके साथ, अगर यहां पे बेंजीन ने लिया NH2, अब बताओ इसमें होगा या नहीं होगा, कितनी बार, 2 बार, 2 बार, डन। ओके, अब इसके बाद अचानक से दूसरा रिएक्शन आया। उस दूसरे रिएक्शन का नाम जानते हो तुम लोग, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन ये कौन है बताओ जल्दी से, वाह कितना जीनियस बच्चा है। मैंने BR बनाया, इसने बताया NO2। आप क्या है ये, नहीं चाहिए, ये क्या है, यहाँ पे हमने लगाया OCOCH3। अरे क्या बात है, इसका नाम क्या बेटा ये बता दे। यस, कितना जीनियस बच्चे हैं। हमने नाम पूछा इसका, बना दिया नाम प्रोडक्ट पर, नाम 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 बताओ इसका क्या है। यस, PYRIDIN, डाइन। कौन सी डाइन, चुड़ैल नहीं, पायरिडाइन। क्या बनेगा जल्दी बताओ। और यहाँ पे क्या लगेगा बताओ जल्दी से, क्या, गुड। अब इसके बाद क्या करूं मैं, Br2, फिर क्या होगा, N डबल बॉन्ड O, सही है, CH3H, यहाँ पे कौन आएगा, फिर क्या होगा, पानी पिला, बस ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जल्दी बोलो। तो C नहीं, NH2 यहां हो जाएगा, Br यहां आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH बन जाएगा, हो गया। हाउ टू प्रिपेयर मोनोब्रोमेनिलीन फ्रॉम एनिलीन, जल्दी लिखो, ऐसे ऐसे नहीं लिखो, जल्दी 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 फटाफट। कुछ बच्चे आगे बैठे हुए हो, वो प्रिकॉशन लें। अरे अभी एक शॉट मारेंगे ना, स्क्रीनशॉट हो जाएगा, जल्दी करो, पास पास, जल्दी लिखो लिखो, गुड। स्पीड स्पीड। हाउ टू प्रिपेयर मोनोब्रोमेनिलीन, बेटा करो, मोनोब्रोमेनिलीन फ्रॉम एनिलीन। वाह क्या जीनियस बच्चा है ये, क्या बता रहे हो, क्या, साइनाइड, क्लोरो, हाँ सदमा निकला नहीं अभी बाहर, हाँ हाँ ठीक है, इसको लिख लो, नहीं अगले दिन फिर ऐसा ही होगा, हो गया। ओके, नाइट्रेशन 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 करके करके दिखाओ, नाइट्रेशन, इसका नाम क्या है, अरे वाह, प्लस ये क्या है, अभी कुछ, अरे कुछ नहीं लिखा मैंने, HNO3 है, डाइल्यूट है, कौन सा लूट है, आप क्या करें, पक्का 3 बार,
बार करीब 5 साल में बढ़ाई यहाँ से सर जंगली भेड़िए बन गए सर हाँ सर ये कहाँ गया ये नाटू है, बोलने ये दूसरा नाटू है। ये तीसरा नाटू है। वो मम्मी पापा नहीं, वो पापा मम्मी, वो पापा मम्मी। ठीक है, तो ये मदर सॉरी मेटा है। पता है तुम लोगों को इंटरेस्टिंग बात, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन, क्या जीनियस बच्चा क्वेश्चन ही बता दे रहा है। क्वेश्चन क्या था? गुड, क्वेश्चन क्या था? ये पूछा जाता है, सुन तो लो, सुन तो लो, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एनिलीन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, फिर भी मेटा डायरेक्टिंग क्यों देता है? बच्चे को आंसर पता है? कितने लोगों को आंसर पता है? ग्रेट, वाह, सबको पता है। ठीक है, यहां पे लिखना है, क्या लिखोगे जरा एक बताओ, तुम बताओ बेटा, तुम बताओ जरा। वाह, इसको मारो गिरा के, उधर ले जाओ कोने में। बेटा तुम बताओ। ये तो है, क्यों? हाँ ठीक है ठीक है, फिर से बोलो, फिर से, समझ नहीं आया। कौन सा एसिडिक मीडियम? कहां से HNO3? H2SO4 भी है। बोलो भाई, तुम बताओ। हाँ 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 हाँ, ये जो होता है एनिलीन है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में एनिलीनियम आयन बना देता है। एनिलीनियम आयन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर ना NH3 और उस पे चार्ज कौन? प्लस। अब अगर इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो ये कैसे डायरेक्शन हो जाएगा? कर लोगे? ओके, हो गया। इसका मोनोनाइट्रो एनिलीन कौन बनाएगा? मोनोनाइट्रो एनिलीन, 1 2, मोनोनाइट्रो एनिलीन कौन कौन बना लेगा? 3। वाओ, 3 स्टूडेंट्स आर वेरी जीनियस, रेस्ट ऑफ नॉट जीनियस। मोनोनाइट्रो एनिलीन, जस्ट सी आंसर। देखा, एक ही बनाना है। जैसे आप सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कितने लोग बना पाओगे? ईमानदारी से बताओ, कितने लोग तुम बनाओगे? 1 2 3 बना के दिखाओ। जितने लोग बना सकते 2 में, अरे बनाओ, अबे बेवकूफ, 3 बनाए, मिक्सचर 1 ही बनाना है। किसके काट दो, जिसका काट दो, काट दो, कट गया। चलो जल्दी बोलो। नहीं भाई, थोड़ा दिमाग चाहिए। अभी कहोगे पेपर टफ हो गया। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। मोनो ब्रोमो एनिलीन, मोनो नाइट्रो एनिलीन, नाइट्रो। आप क्या करोगे? यही सेम प्रोसेस करोगे। लिखो, राइट इट, और यहां पे लिखोगे पैराडीन। सब कुछ यहां तक ऐसे रहेगा। Br2 की जगह पे HNO3 लिखो, फिर यहां पे नाटू लगाओ, फिर इसको पानी पिलाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड और नाटू यहां आ जाएगा। एज यूजुअल छाप दो, कमान फास्ट। Br को रिप्लेस करके NO2 लगा दो। नहीं, पैरा पे क्यों आएगा? माइनर प्रोडक्ट होगा भाई। तुम कितना % पाना चाहोगे? 10 की 90 चाहिए क्या? तो 90 चाहिए ना, तो डू फॉर दैट। सर हो गया। पैरा भी बनेगा, वो माइन्यूट बनेगा, वो नहीं। इस सिचुएशन में पैरा नहीं बनेगा, सॉरी सिर्फ पैरा बनेगा। हाँ, ऑर्थो बनेगा तो 2% अप्रॉक्स, मतलब बहुत कम बनेगा, तो उसको कंसीडर। हाँ, हो गया, ठीक है। तुमने किया भाई? हाँ एकदम सही। पैराडीन लगाया? नहीं लगाया? ठीक है, तुमने किया? यस, गुड बॉय। क्या बच्चा है? हाइड्रोजन, हाँ बच्चा है। ये क्या है? ये भी बच्चा है। ठीक है, सब मेरे बच्चे हो। ठीक है, आगे आ जाओ। डन, आगे प्रोसीड करें। हो गया? आ गया? आगे प्रोसीड करें क्या? नेक्स्ट, अब तुम लोग जरा नाइट्रेशन कर दो। सेकेंड वाला भी हो गया। सल्फोनेशन करो, H2SO4। एनिलीन को सल्फ्यूरिक एसिड से रेड कराओ। कमान कमान कमान, एनिलीन को सल्फ्यूरिक एसिड से, एनिलीन को सल्फ्यूरिक एसिड से, NH2 + H2SO4। कमान फास्ट, बना के दिखाओ। अरे बना के दिखाओ।
बना के दिखाओ। क्या बनाना है? कमान कमान कमान। इसका नाइट्रेशन जो प्रोडक्ट बने वही बनाना है। गुड। इंटरमीडिएट बनाया? नहीं बनाया। ये तो फाइनल हो गया। इंटरमीडिएट हाँ NH3SO4H। अब इसको हीट कर देना या प्रोटोनेट कर देना तो NH2 बन जाएगा, SO3H बन जाएगा, फिर इसमें H इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? ज्विटर आयन। कौन सा आयन? ज्विटर आयन में नाइट्रोजन कितनी बार होगा? हाइड्रोजन SO3 कितना होगा? एक बार। और इस पे चार्ज ऐसा आयन जिसमें प्लस और माइनस दोनों होता है उसको ZWITTER क्या कहते हैं? आयन। आ गया? क्या है? कहां से है? यही से। डन। नेक्स्ट इसको हटा दूं। अब तुमको एक अंदर की बात बताऊं। इसको जानते हो? कब से जानना स्टार्ट किया? ये एनिलीन है, पता है? हाँ एनिलीन है, पता है? एक लोग हैं उनका नाम जानते हो क्या है? फ्रिडेल क्राफ्ट। हाँ फ्रिडेल क्राफ्ट को देखते हैं ये। हाँ होता क्या है? इधर देखो, इधर ये दिख रहा है ना? ये जो बेंजीन है, देखो लैंग्वेज कैसे लिखोगे? बेंजीन है, कौन है ये? यहाँ पे NH2 प्रेजेंट है। NH2 के पास एक बहुत बड़ी चीज है, उसका नाम क्या है? लोन पेयर। कौन सा पेयर? अब इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। और दूसरा नाम क्या होता है? LB। LB मतलब हाँ लुईस बेस। लुईस बेस जब AlCl3 को देखता है, ये क्या है? La लुईस एसिड देखता है। इसने इसको देखा, इसने इसको देखा, देखते देखते क्या हुआ? सॉल्ट बन गया। सॉल्ट जब बन गया तब आगे रिएक्शन कैसे होगा? इसलिए रिएक्शन नहीं होता। इसलिए फ्रिडेल क्राफ्ट का ना तो ये अल्काइलेशन देता है ना तो, क्यों भैया? क्योंकि इनको कराने के लिए AlCl3 की जरूरत है और AlCl3 दूसरे काम में लग गए। काट दो या कुछ भी हो, ठीक है? क्या लिखोगे? क्या बोलोगे? एकदम हिंदी में लिखोगे। एनिलीन कंटेन्स लोन पेयर, लोन, एंड हेंस इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। और AlCl3 कंटेन्स एक्ट एज ए लुईस एसिड, रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ क्या? सॉल्ट। तो क्या हो जाएगा? इसलिए रिएक्शन नहीं होगा, सॉल्ट बन जाएगा। किसके साथ? कौन से एसिड? ये इसका क्या मतलब क्या है? नहीं, ये फ्रिडेल क्राफ्ट का कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलाइज करना, अल्काइलेशन एसाइलेशन कराना। अगर ये नहीं है तो अल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं होगा। और वो कहां इंगेज हो गया? इसका नाम क्या है? लुईस बेस। ये कौन है? दोनों मिलकर क्या बनाए? बना क्या? हुआ क्या? सॉल्ट बन गया। क्या नहीं हुआ? अल्काइलेशन एसाइलेशन। कौन सा अल्काइलेशन एसाइलेशन? फ्रिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। डन हो जाएगा। अब तुम्हारे पास दो टेस्ट बचे हुए हैं। एक है साइनोहाइड्रीन, याद है? वाह क्या बात है। मैं जो बता रहा हूं दूसरा बता रहा हूं। हाँ तुम आगे नहीं पीछे चले गए। हाँ आगे चले गए, कपलिंग रिएक्शन में चले गए। हाँ अभी हमारे पास आएगा आइसोसाइनाइड टेस्ट और हिंसबर्ग। आइसो और हिंसबर्ग में क्या दिक्कत है? ये देखो R है, NH है और H है। ये प्राइमरी अमीन है कि सेकेंडरी अमीन? बेटा प्राइमरी है सेकेंडरी? इतना टाइम क्यों लिया? तुम बताओ क्यों? इसमें तो दो हाइड्रोजन है, प्राइमरी सेकेंडरी होगा ना? क्या होगा? दो हाइड्रोजन होता है तो भी प्राइमरी होता है। और ये क्या है? R कितनी बार है? 2 बार कि 3 बार? इसलिए कौन सा है? इसको बहन जी की तरह क्लोरोफॉर्म सुना दो। एक Cl, 2 Cl, 3 Cl, ठीक है? H के साथ। और कौन?
उल्टा 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 हो गया, रुक जाओ। यहाँ पे HCl NaOH तीन बार NaOH। कितना गंदा लिखा हूं मैं, चुप रहो। ये और ये तीनों OH क्या हो जाएगा 3 टाइम्स H2O। वाह, हैप्पी 3 टाइम्स। बचा कौन, उसके साथ बचा कौन, इधर नमक बन गया, कितनी बार नमक बना, और ये कौन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये इतना गंदा स्मेल करता है कि अगर लैब में बना दो तो पड़ोसी बेहोश हो जाए। तो इसलिए हाँ तुम मार खाओगे बेटा, फाउल स्मेल आ जाता है। क्या आता है, मगर इसकी प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ प्राइमरी के साथ ही रिएक्शन दे सकता है, सेकेंडरी टर्सरी के साथ इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसे ये सीन देखा, समझ में क्या सीन देखा, कौन सा, ये कौन था प्राइमरी अमीन, ये कौन था क्लोरोफॉर्म, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा था, ये ड्रिंक करके आया हुआ था, ड्रिंक करके आया था। एथेनॉलिक, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक का काम क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर कराना। तुम देख भी सकते हो ओरिजिनली जब अल्कोहल, प्योर अल्कोहल अगर स्किन पे रख दो तो जल जाएगा, लीफ डाल दो तो लीफ का पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो अल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है जब स्ट्रॉन्ग होता है तो। ठीक है, देन तो क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा किसको, वाटर को, और क्या नकल को, और बचा क्या RNC। क्वेश्चन कैसा आएगा इसको, फाउल स्मेल। पहला, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथाइलअमीन एंड डाइमेथाइलअमीन। बेटा, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथाइलअमीन डाइमेथाइलअमीन, नहीं लिखोगे कैसे, हाउ टू, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चिल 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 बेटा, तुम खड़े हो जाओ जैसे स्टैंड, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो और तो सब ऐसे चिल्ला रहे हैं। यू आर जीनियस, टेल मी ये कैसा NaOH है, आप लिख KOH भी लगा सकते हो। कैसे पता चला बेटा तुम्हें, इससे ये 3 टाइम NaCl निकला, तो ये फ्रूटी स्मेल है कि फाउल स्मेल है तो तुमको क्या फर्क पड़ेगा, इससे स्मेल आने लगेगी। तुम दुनिया जिंदगी में क्या कर सकते हो इसको लेकर के, बोलो। प्राइमरी सेकेंडरी अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो तुम इसको जानते हो C2 और H5 और NH2, ये जानते हो, ये टर्सरी क्वार्टरनरी प्राइमरी, और C2H5 होल ट्वाइस NH, ये कैसा है, बस बैठ जाओ। तुम बताओ कैसे डिस्टिंग्विश करोगे इन दोनों को, कॉलम बनाओगे, किसके साथ आइसोसाइनेट टेस्ट देगा, C2 क्या देख, ये किसके साथ फाउल स्मेल देगा, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक NaOH के साथ। ठीक है, क्या देगा, कौन देगा, कौन देगा, ये क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन नहीं है। आ गया, ओके। सब्सटेंस A and B react with each other in the presence of कौन है, हाँ काल दो। ठीक है, substance A and B react with each other in the presence of alcoholic NaOH gives out foul smell. Specify the degree of compound. क्या, अमीन, पक्का, एक बार और सोच लो, एक बार और सोच लो। We can prepare that by Gabriel Thalamide or not? Sure. Okay, substance A and B react with each other in the presence of NaOH do not give foul smell. It is not primary. Not primary. तो प्राइमरी वो क्या हम गैब्रियल थैलामाइड से बना सकते हैं, वाह क्या जीनियस बच्चे। RNC क्या है, साइनाइड है, क्या आइसोसाइनाइड, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट में क्या क्या रिएक्टेंट लेते हैं, प्राइमरी अमीन, क्लोरोफॉर्म और NaOH या KOH भी ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग अल्कली, कौन सी कली, स्ट्रॉन्ग अल्कली। हो गया, आ गया, भूल जाओगे, क्या भूलोगे, ओके। अब मुझे बताओ कि एरोमेटिक अमीन और एलिफेटिक अमीन दोनों देंगे फाउल स्मेल, अगर वो प्राइमरी है तो। ठीक है, इसमें प्राइमरी अमीन देगा चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे
एरोमेटिक। अब इसको जानते हो तुम लोग, ये है बेंजीन, डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसका नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। नाम क्या है? हिंसबर्ग। ये बहुत अच्छा इंसान है, ये तीनों को अलग कर देता है, HNRR। ये बताओ क्या होगा इसका जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो क्या होगा? जल्दी बताओ। दूसरे वाले का क्या होगा? तीसरे का क्या होगा? नो रिएक्शन। ये सॉल्युबल क्यों होगा? क्या होगा? एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ एन और H और R, ये भाई साहब AH हैं। AH मतलब एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बात है, तुम्हें तो उससे दिन बाहर निकलो। एसिडिक हाइड्रोजन। नोट 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 डाउन, हाथ चलना चाहिए तेजी से, जितना हाथ चलाओगे उतना ही प्रेसिपिटेट बन गया ना। NaOH में इनसॉल्युबल होगा क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। कौन कौन एसिडिक हाइड्रोजन है? नॉट सॉल्युबल इन वेयर? सॉल्युबल 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 कहां पे? NaOH में। सेकेंडरी का सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? सेकेंडरी क्यों सॉल्युबल नहीं होगा? कौन सा बॉन्ड नहीं होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, फ्री हाइड्रोजन ही नहीं होगा। कौन नहीं होगा? फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या होगा? नॉट सॉल्युबल इन NaOH। टर्सरी में क्या होगा? नो रिएक्शन हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला? पक्का हो जाएगा? जल्दी बताओ, होगा नहीं होगा? एक बार और, एक बार और, एक बार और। हेलो 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 हेलो। अच्छा, अब मैं फिर से बता रहा हूं, देखो इधर सुनो, सीधा सुंदर प्यारा सा आंसर। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये वाला जो है इधर, ये वाला आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। रिएक्टेंट याद रहेगा? याद रहेगा? याद रहेगा? फाउल स्मेल। इसके साथ क्या होगा? बनेगा सॉल्युबल। क्यों? ये सारा प्रॉब्लम इस हाइड्रोजन की है। अगर ये बंदा फ्री नहीं होता तो अपना प्रेसिपिटेट मेंटेन करता है। और इस बंदे का नाम क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। तो जब बनता है प्राइमरी एमीन से किसके साथ? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, मतलब कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है जो क्या करता है? समझ में आ गया ना मेरी बात? सॉल्युबल करा देता है। दूसरे में एसिडिक हाइड्रोजन, तीसरे में तो रिएक्शन नहीं करेगा, हाइड्रोजन है ही नहीं। हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा? क्लोरीन है ही नहीं, मतलब पहले हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन नहीं जा सकता, जैसे करता है रिएक्शन। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में डिस्टिंग्विश। अब तुमको कैसे कंफ्यूज करेंगे वो लोग? हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 मिथाइलअमीन एंड 3 मिथाइलअमीन। अब तुमको पता ही नहीं 2 मिथाइल 3 मिथाइलअमीन क्या होता है। बहुत टेंशन। 2 मिथाइल मतलब 2 बार मिथाइल, नहीं डाई मिथाइल, सॉरी डाई मिथाइल एंड ट्राई मिथाइलअमीन। 2 बार मिथाइल, 3 बार मिथाइल, 2 डिग्री 3 डिग्री। उस वक्त तुम्हारा सारा दिमाग स्ट्रक्चर बना करके ये देखना होगा कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है। या तो गंदा गंदा स्ट्रक्चर बना दिया, भयंकर ऐसे 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 करके, यहाँ पे NH2 लगा दिया, यहाँ बेंजीन, यहाँ बेंजीन, यहाँ बेंजीन, पता नहीं क्या क्या लगा दिया। तुम्हारा मेन फोकस क्या होना चाहिए? क्या NH2 इसमें है या? अगर NH2 है तो रिएक्शन होगा सॉल्युबल इन NaOH और ऊपर वाले के साथ फाउल स्मेल। अगर एक H है तो इधर रिएक्शन नहीं देगा, ये वाला क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बनेगा नॉन सॉल्युबल। एक भी H नहीं है, सब R से जुड़ा हुआ है, तो ऊपर वाले का कुछ नहीं होगा, नीचे वाले का भी कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, आ गया। अब इसके बाद फिर एक अंदर की बात, तुम लोग ये बताओ मुझे, लास्ट टॉपिक है ये अमीन का। हाँ, लास्ट टॉपिक नहीं, कपलिंग तो बचा ही है, अभी डाइजेटाइजेशन अमीन का। डाइजेटाइजेशन तो अभी रोक ही रखा है मैंने। हाँ, तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? लास्ट टॉपिक क्या था? नहीं भाई, वो तो हो चुका, वो नहीं हुआ अभी। NH2 जो है, समझ में आ गया? अगर हम इसको HNO2 से रेट कराते हैं और HCl के साथ
0 to 5 केल्विन टेम्परेचर, अंधेरे में, डार्क में, तो N2Cl बनता है। इसको गर्म पानी पिलाओगे तभी फिनॉल बनेगा, मगर डाइजेटाइजेशन नहीं, इसको टेस्ट करना पड़ेगा। ये कोई टेस्ट ही नहीं है। सर उसमें करते हैं ना हम लोग यूज और बताओ बढ़िया, एरोमेटिक और प्राइमरी उसके लिए कपलिंग कर दो। एलिफैटिक के लिए। हाँ, वो अल्कोहल बन जाएगा और फिनॉल बन जाएगा। सर डाइजेटाइजेशन बताता रहो, अभी बताता हूँ तुमको। RNH2 हो गया, यहाँ पे क्या कर दोगे, HNO2 हो जाएगा, HCl हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा। तो एक फिनॉल बन सकता है और एक क्या बनेगा, अल्कोहल। ठीक, क्लियर हो गया। हाँ, इसमें भी N2Cl बनेगा मगर रुकेगा नहीं वहां पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि N2Cl नहीं बनेगा, रिवर्सिबल होगा और फिर क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा। देन जबकि इसको गर्म पानी देना पड़ेगा तब जाकर के वो बनेगा। ठीक है, मैं समझ गया बात, तुम्हारी बात क्लियर हो गया, ये कर लोगे। तो इससे हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, 3 मेन टेस्ट हो गए। एक कपलिंग रिएक्शन का टेस्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, फिनॉल जो देता है वो क्या देता है, ऑरेंज डाई, और एनिलीन जो देता है वो क्या देता है, येलो डाई। कर लोगे, ओके। तो बस फटाफट आंसर बताते चले जाओ। प्रिपरेशन कितने मेथड का, कौन कौन, अमाइड को रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सेम कार्बन का नंबर का अमीन कि रिड्यूस्ड कार्बन का, सेम कार्बन या बढ़ेगा, एक बढ़ेगा। रिड्यूस, एक कार्बन रिड्यूस कराना है तो कौन सा मेथड लगाएंगे, प्राइमरी अमीन किस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, 3 फैक्टर बताओ, हो जाएगा, ओके। सीक्वेंस बताओ, 2 डिग्री का, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, बेंजाइल अमोनिया एंड 231। पहला 231 किसके लिए है, एलिफेटिक। दूसरा 231 किसके लिए है, याद रहेगा, वाओ क्या बात है। तीसरा, अब इसके बाद जैसे फिनिश हुआ अब आ जाएंगे हम लोग कहां पे, रिएक्शन पे। अल्काइलेशन एसाइलेशन हो जाएगा, प्राइमरी 2 बार, सेकेंडरी 2 बार, प्राइमरी 2 बार, सेकेंडरी 1 बार, टर्सरी 9 बार, हो गया। इसके बाद कहां गए, ब्रोमिनेशन में। ब्रोमिनेशन की 2 कैटेगरी, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन बनाया तो कौन सा कलर, व्हाइट कलर। कैसा, किस पोजीशन पे, 2, 4, 6 पे। ये किसको रिजेंबल करता है, फिनॉल के ब्रोमिनेशन को। मोनोब्रोमो कराना है तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो। सबसे पहले क्या, एसिड एनाइड्राइड, दूसरा क्या, तीसरा क्या, फिर से बोलो, पहला क्या, दूसरा पायरिडीन के साथ, एसिड एनाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, फिर क्या, Br2, फिर हाइड्रोलाइज किया एसिडिक मीडियम, क्या बन गया, मोनोब्रोमो। इसी पैटर्न में क्या मोनोनाइट्रो एनिलीन बना सकते हैं, लास्ट बॉयज, या इसी पे बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, हो जाएगा। मेटा वाला सीन आपको पता है, कहां गया ये, मेटा क्यों देता है, कौन सा मीडियम है ये, क्या बनता है, कौन सा आयन, एनिलीनियम आयन। कैसा होता है, NH3 पे प्लस, हो जाएगा, ओके। इसके बाद फिर क्या बन जाएगा, मेटा, ओके। बनना क्या चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा। तो एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग होता है या पैरा डायरेक्टिंग, अमीन कैसा, एनिलीन कैसा होता है, ऑर्थो पैरा या मेटा, याद रहेगा। इसके बाद फिर आ गए हम लोग कहां पे, कौन सा टेस्ट है ये, फिर इसके बाद कहां आ गए, फिर इसके बाद कहां आ गए, आग जाएगा, ओके। कपलिंग नहीं, अभी कपलिंग नहीं करा है, इसको हिंसबर्ग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। 2 मोनोसेक्राइड का नाम बताओ, कमान कमान, मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। 2 डाइसेक्राइड, सुक्रोज और, ओके। पॉलीसेक्राइड के 2 एग्जांपल, स्टार्च, स्टार्च के 2 कंपोनेंट, कौन सा वाटर में सॉल्युबल होता है, अमाइलोज। अनब्रांच कौन होता है, अमाइलोज। अमाइलोज कितना परसेंट होता है, 80 to 85% कौन होता है, दूसरा वाला कौन, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है कि सीधा सीधा होता है, किस नंबर पे ब्रांचिंग होती है, C1 C4। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में होता है,
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज स्ट्रेट में दो मोनोसैकेराइड के बीच 1 और 4 के बीच में, 1 और 4, 1 ब्रांच 1-6 से और स्ट्रेट 1-4 से। अल्फा लिंकेज होती है बीटा लिंकेज? किस डाइस पॉलीसेकेराइड में बीटा लिंकेज होती है? सेलुलोज। ओके, गुड बॉय। तो सेलुलोज वाटर सॉल्युबल होता है कि नहीं? तो फैट सॉल्युबल कौन होता है? सर कहते हैं वो ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ होता है? किस? एनिमल स्टार्च। उसको एनिमल स्टार्च क्यों बोलते हैं? ग्रेट, गुड बॉय। ठीक है, आ जाओ। अब बताओ, 1 मिनट। 40% फॉर्मल्डिहाइड को क्या कहते हैं? यस, 40% फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मलिन। ये यूज कहाँ होता है बायो स्टूडेंट्स? सर पॉलीपेप्टाइड। वाह, क्या बात, झूठ आंसर, एकदम सुपर रॉन्ग आंसर। यस, क्या होता है? कहाँ यूज करते हैं हम लोग, जल्दी बताओ, कहाँ यूज करते हैं? अच्छा, वो जो बायो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसको यूज करते हैं। बायो प्रिजर्वेटिव जो फेस होते हैं ना, ऑर्गन को प्रिजर्व करते हैं, वो सब भी सेम करते हैं। ओके, ठीक है, हो गया, उसका नाम बायो प्रिजर्वेटिव। ओके, वेरी गुड। तुम बताओ, डीएनए में कितना एनए होता है? डीएनए में कितना एनए होता है? कौन कौन? डी क्या है? आर क्या है? एन क्या है? ओके, गुड। कौन कौन से बेस होते हैं डीएनए में? यूरासिल, हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। हाँ, शुगर बेस ऑफ फॉस्फेट। यस, शुगर बेस एंड फास्फेट। ठीक है। ठीक है, अब तुम लोग कल 3 चैप्टर अब होगा, क्योंकि आज एक पेंडिंग हो गया। तो बायोमॉलिक्यूल और एल्डिहाइड कीटोन्स और अल्कोहल, ठीक है, हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। ऑफ सर